चलिए बात करते हैं संन्यास आश्रम की। अगर आप सच पूछे ना तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के जो भक्त हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो जय कृष्णी हूं, उसके लिए सबसे बड़ी बात, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ध्यान देनी होगी कि ये जो संन्यास आश्रम है ना, ये सबके लिए ही जरूरी है। जो सुन रहा है, जो सुनता आया है, जो इस धर्म का नाम धारक है, जो मंदिर जाता है, जो सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, उन सब के लिए संन्यास आश्रम बहुत जरूरी है। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए। अब आप पूछोगे उम्र, उम्र का कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जन्म हुआ तब से लेकर मृत्यु होगी तब तक व्यक्ति संन्यास आश्रम का अधिकारी है। अब आजकल एक नई बात बड़ा हवा में है कि बिना पैसे के कैसे बात बनेगी, बिना पैसे के कैसे काम होगा, बिना पैसे के क्या संन्यास हो जाएगा, बिना पैसे के क्या आश्रम में रहेंगे हम, रख लेंगे हमें तो सुनने को बड़ा कुछ आ रहा है। और सबसे बात आपको पहले बताऊं कि ये जो सुनने को आ रहा है, ये आपको कौन दिमाग में दे रहा है ये बातें? सबसे पहले ये सोचना जरूरी है। क्यों सोचना जरूरी है? क्योंकि पता तो चले यार ये न्यूज कहां से निकलती है। समझ रहे हैं बात आप? ये न्यूज कहां से निकलती है कि पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चलो संन्यास आश्रम को एक दूसरी तरफ रखते हैं, पहले घर की बात करते हैं। घर में भी आदमी यही बात कर रहा होता है कि यार पैसे के बिना गति नहीं है, पैसा हर जगह खर्च होता है। अब वही व्यक्ति सोचे मैं घर छोड़ू और संन्यास आश्रम में चला जाऊं, और वहां भी उसे लगे कि यार पैसे के बिना कुछ नहीं है, तो फिर वो जाए कहां? घर में है तो वहां भी उसे लगता है पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अब शादियों के सीजन है, शादी में जाना कोई आसान है? वहां पर भी तो लिफाफा देना पड़ता है ना आपको। और वो व्यक्ति सोचे कि अब मैं घर बार छोड़ के आश्रम जा रहा हूं, और उसे लगे यार आश्रम में भी तो पैसे के बिना लाइफ नहीं है। आज इस बात पे चर्चा करनी है। आज का सब्जेक्ट मेरा रेडी है, जो लीला का क्रम है। लेकिन ये जो प्रश्न है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं नवरात्रों के दौरान महाराष्ट्र में गया हुआ था। पता नहीं वो मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। 3 बुजुर्ग माताएं, अप टू डेट समझते हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं, मोबाइल हाथ में बहुत अच्छा है, पर्स उनके हाथ में बहुत अच्छा है, और थोड़ा और बारीकी से बताओ कि चेहरे की हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित है। चेहरे की हर चीज मतलब चेहरे की हर चीज मतलब बुजुर्ग अवस्था में भी चेहरा बुजुर्ग अवस्था का लगे ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने चेहरे को बिल्कुल साफ और निखार के रखा हुआ है बुजुर्ग अवस्था। कितनी होगी? 70 टच होगी। लेकिन जब वो आपके सामने खड़े हों तो आपको लगेगा यार ये कोई साधारण परिवार से नहीं। जब उन्होंने मुझसे बात करी तो उन्होंने मुझे यही बोला कि महात्मा जी साथ संन्यास लेके कहां रहेंगे, आजकल तो पैसे के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। पहले मैंने उन्हें भी देखा, उनकी पर्सनैलिटी भी देखी। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, इस बात को आप बुरा मत मानिएगा। मतलब अब मैं ये बात बोलते हुए ना थोड़ी शर्म भी कर रहा हूं, लेकिन चलो बोल ही देता हूं। नहीं रहने दो, अब मैं ये नहीं बोलता, मेरा मन नहीं मान रहा। मतलब चेहरे पर एक लेडीज जो है ना, एक मिनट के लिए मैं वेट चाहूंगा।
हाँ, तो फिर वहां पे आ जाते हैं जहां पे थे कि संन्यास आश्रम की बात चल रही है। 3 माताएं मुझसे बात कर रही हैं जो एज्ड हैं। हाँ, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं, उनसे मिलता हूं, मुझे लगता है कितना प्रॉपर वो रह रही हैं जीवन में। हाँ, हर चीज को उन्होंने मेंटेन कर रखा है। सूट बहुत अच्छा पहना हुआ है, हाथ में पर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, और उनको देख के कहीं नहीं लगता कि ये नॉर्मल फैमिली से हैं। मतलब लगता है ये एक धनवान व्यक्ति है। अब वो जो मुझसे प्रश्न करते हैं ना, वो प्रश्न क्या करते हैं, महात्मा जी संन्यास कैसे लेंगे? आजकल तो आश्रमों में रहना कहाँ इजी है, पैसे के बिना तो बड़ा कोई गति नहीं है। मैं कहता हूं नहीं माता जी, ऐसा किसने बोला आपको पैसे के बिना गति नहीं है, या पैसे के बिना व्यक्ति आश्रम में नहीं रह सकता? ये किसने बोला है? तो इस बात पे हमारी चर्चा भी हुई। चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको फोन करेंगे। आज का दिन आ गया है, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। अब मैंने आपको ये पता है क्यों बताया? 70 की एज में एक व्यक्ति अपने शरीर को कितना मेंटेन रखता है कि वो जब पब्लिक में जाता है ना, तो वो ये फील कराता है कि वो एक धनवान घर से है, और उसके शरीर पे मतलब चेहरे पे झुर्रियां भी नहीं है, मतलब अप टू डेट फील कराता है। आप मुझे सच बताना, चेहरे को अप टू डेट रखने के लिए भी एक चीज लगती है, वो है पैसा। ठीक है ना? अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, वहां भी तो पैसे लगेंगे ना, वहां भी पैसे लग रहे हैं। व्यक्ति बात क्या कर रहा है, सन्यास की। और आज फिर वही बात हो रही है कि सन्यास पैसे के बिना हो जाएगा क्या? ये बड़ा गंभीर विषय है, और लोगों को ना हैंग करके रख दिया इस विषय ने। हैंग हो जाता ना मोबाइल, चलता ही नहीं है, फिर उसे स्विच ऑफ करके दोबारा चलाना पड़ता है या रीस्टार्ट करना पड़ता है। वैसे ही इस सब्जेक्ट ने ना व्यक्ति के दिमाग को मोहित करके रख दिया है कि पैसे के बिना सन्यास कैसे होगा। और ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो व्यक्ति पैसे के कार्यों को घर में रहते हुए अच्छी भाली भांति जानता है कि पैसा क्या है। कई लोगों के अब पैसे के विषय में अपने अपने मत हैं। कोई कहता है पैसा तो बड़ी गंदी चीज है। अगर आप सच पूछो ना, पैसा बिल्कुल गंदी चीज नहीं है। पैसा कैसे गंदी चीज है, सोचो आप। एक ये द्रव्य ही तो है, ये पैसा ही तो है जिससे आप 10 तरह के कार्य कर रहे हो, उसके बाद भी इसको गंदी चीज बोल रहे हो। पैसा सोचता होगा यार मुझसे सारे काम कर रहे हो, मुझे बाजार में लेके जाते हो तो अपने मन वांछित फल प्राप्त करके ले आते हो, और बाद में लोगों के सामने कहते हो पैसा बहुत गंदी चीज है। पैसा कभी भी गंदी चीज नहीं है। आपको अब तक समझ आ चुका होगा, इंसान है ना, वो अपनी बुराई किसी भी चीज के ऊपर डाल देता है, उसमें एक है पैसा। अब हम उन व्यक्तियों को सामने लेके आते हैं जो संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि संन्यास आश्रम डिफिकल्ट है क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। और कई बार मैं जब अपने आप को सामने रखता हूं ना, तो इसका कारण यह होता है कि मैं अपने जीवन पर बात कर सकता हूं, किसी दूसरे के जीवन पे बात नहीं कर सकता। जिस समय घर छोड़ा जिस समय घर छोड़ा तो गुरुजनों के सन्निधान में गए, गुरुजनों के पास रहने लगे। मंदिर बहुत बड़ा गुरुजनों का, जहां हम रहने गए, बहुत कमरे बने हुए, सारी फैसिलिटीज, अटैच बाथरूम, इतना अच्छा मंदिर गुरुजी का। लेकिन जब हम मंदिर रहने गए ना, तो मेरी क्या एज थी, 20 ईयर्स। मैं जॉब करता था, जॉब छोड़कर मैंने घर बार छोड़ा जब
या मेरे से छुड़वा दिया भगवान ने। तो जब मैं आश्रम गया हूं, मंदिर गया हूं, तो मैं जॉब छोड़कर गया हूं और अपने गुरुजी के आश्रम में जब मैं गया तो मेरे पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था। मेरे बैंक अकाउंट में कोई, हाँ सॉरी, मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो बैंक बैलेंस तो दूर की बात, मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो बैंक बैलेंस कहां से होगा। जब हम गुरुजी के पास मैं चला गया तो गुरुजी के रूम के बिल्कुल बाहर राइट साइड में रात को बिस्तर बिछाना, सो जाना, सुबह उठना, बिस्तर फोल्ड करना और नीचे बेसमेंट में जाके रख देना। दोपहर को अगर सोने का समय मिल गया, गुरुजी ने बता दिया दोपहर को आप इतने समय सो सकते हो, तो बेसमेंट में जाके फिर वही बिस्तर उठाना, बिछाना, सो जाना। सुबह नाश्ते में घर में आलू की परोठी, प्याज की परोठी, मूली की परोठी, उसमें देसी घी, मक्खन, डिफरेंट चॉइसेस। लेकिन जब मंदिर और आश्रम गए तो आश्रम में ऐसी मंदिर में कोई चीज नहीं थी कि परोठी ही खाने को मिलेगी। दाल और चपाती, वो भी गिनी हुई कि इतनी खानी है, मात्रा निर्धारित करनी है। आप सच मानना, मूंग साबुत ये जो दाल होती है ना, वीरवार को बनती थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं मूंग साबुत दाल से कितना पैनिक रहा होऊंगा उस जमाने में, कि मुझे आज भी याद है कि मूंग दाल वीरवार को बनती थी। और मूंग दाल खाना ऐसा लगता था कि मैं कैसे खाऊंगा मूंग दाल, क्योंकि डे सेट हो चुके थे। मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये सेट था आश्रम मंदिर के अंदर। रात को लाइट चली जानी, चलो रात को लाइट तो बात की बात, उससे पहले की बात बताता हूं कि रात को जब सोना तो घर में सोना, तो सारे घर वालों के साथ सोना। अब जब मंदिर में सो रहे हैं तो एक गुरु भाई मंदिर के दूसरी तरफ, एक इस तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। रात को जब आंख खुल जानी ना, तो इतना विशाल मंदिर की बाहर की तरफ देख के डर लगना कि यार मैं सो रहा हूं, कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई आ तो नहीं जाएगा। लेकिन ओढ़ना कंबल, सो जाना। ये मैं आपको बता रहा हूं, अपना जीवन काल जो आपको बताएगा, सेटिस्फाइड करेगा कि पैसा कितना जरूरी है लाइफ में। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, सोना वही है, मतलब बरामदे में, गुरुजी के रूम के बाहर। अब रात को लाइट चली जानी तो गुरुजी ने बेल बजानी। गुरुजी ने जब बेल बजानी और हमने नहीं उठना, तो गुरुजी ने दरवाजा खोल के, मेरे गुरुजी ने बाहर आके कहना, सन्नी बेटे, मुझे आज भी ऐसा ही लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे कैसे खोल के बोलते थे, सन्नी बेटे, मुझे आज भी याद आ रहा है, मुझे मेरे गुरुजी का स्मरण हो रहा है जो आज नहीं है। सन्नी बेटे, जाओ बेटे जनरेटर चला दो। 25 केवीए का जनरेटर, 25 केवीए का मतलब ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर, इतना बड़ा जनरेटर हाथ से चलाना। कभी घर में ना अपना बुनैन और कमीज नहीं धोई थी और मंदिर में क्या कर रहे हैं हम, जनरेटर चला रहे हैं। रात को गुरुजी ने कहा जनरेटर चला दो। जनरेटर चलाना, जनरेटर मंदिर से बाहर, और फिर वही बात, घबराहट, पहले तो मंदिर का गेट खोलो, मंदिर से सामने पार्क में जाओ, वहां का गेट खोलो और जनरेटर चलाओ, फिर वापस आओ, फिर सो। और सुबह आपने 4:15 बजे उठ के मंदिर में मंगल आरती में पहुंचना है, चाहे रात को आप 10:30 बजे सोए या 11:15 बजे सोए। और आपको पता होगा यंग एज में नींद कितना ज्यादा प्रभाव रखती है एक व्यक्ति के ऊपर। बड़ा ध्यान से आप इन बातों को सुनिएगा। जिनको लगता है ना कि पैसा कितना जरूरी है, उन्हें बता रहा हूं पैसा वाकई ही कितना जरूरी है। अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद मंदिर के जो बाथरूम्स है ना, वो साफ करने की सेवा, मंदिर के टॉयलेट्स, हाँ,
बाथरूम का नहाना मत समझना, टॉयलेट्स मतलब शौचालय को साफ करने की सेवा। तो जो स्कॉच ब्राइट आता है ना, स्कॉच ब्राइट ऐसे हाथ पे रखकर उसके ऊपर सर्फ डाल के टॉयलेट सीट को साफ करना, ऐसे साफ करना जैसे टॉयलेट सीट में अभी शक्ल देखनी है अपनी। सिंक साफ करना, जिसमें लोग चुल्ला करके जाते हैं, थूक के जाते हैं, वो साफ करना। झाड़ू पोछा लगाना। मंदिर का ए पोर्शन, बी पोर्शन और सी पोर्शन होते थे। ए पोर्शन की एक की सेवा, बी पोर्शन की दूसरे की, सी पोर्शन की तीसरे की, और मंदिर अलग। ऐसे सेवा बटी हुई थी। और अपने पोर्शन की सेवा आपने सुबह 6 बजे के बाद 7:30 तक कंप्लीट करके नाश्ता करके 8:15 बजे पूजा अवसर में पहुंचना है। उसके बाद दिन में कमरों की सेवा, कि एक कमरा उनका है, वो 2 कमरे उसके हैं, वो 2 कमरे उसके हैं, ऐसे कमरों की सेवा। ये रेगुलर प्रोसेस में शुरू, रेगुलर। अब आपको एक बहुत मजेदार दिन सुनाता हूं, संडे। संडे के दिन पंगत होती थी, और पंगत के दिन सुबह 6 बजे नाश्ता मिलना, क्योंकि पंगत के दिन खाना हलवाई नहीं बनाता था, जो मंदिर में रहने वाली तपस्विनी बहनें माताएं या जो साधक है वही बनाते थे। उनके साथ 2-3 भगत बनाते थे। उस जमाने में मंदिर में एक भक्त्यानी आती थी जो आज दुनिया में नहीं है, उसका नाम है आशा, पूरी हो गई है वो। उसको ना हमारे सामने हमें क्या मिलना, चावल और दाल मिक्स करके खिचड़ी 1 प्लेट, हाँ, और टाइम है अगला 2:30 बजे का, 2:30 बजे खाना। और वो आशा जी सुबह आती, बैठती, और उनको नमक अजवाइन की परोठी तो आप सब पंजाबी फैमिलीज को पता होगा, जिसको मराठी में दपाटा बोलते हैं, उसको मिलनी विद टी। और वो जब सामने बैठ के खाए तो ऐसा लगता था भाई तेरे कर्म तो बड़े संवलने हैं, क्योंकि वो परोठी हम घर में खाते आ रहे हैं और अब हमने खिचड़ी खानी। और खिचड़ी खा के 2:30 बजे तक कुछ नहीं खाना। 2:30 बजे जब सारे चले गए, पंगत हो गई, तो जो फाइनल लाइन होगी ना, उसमें भी एक बार में एक ही गुरु भाई रोटी खाएगा, क्योंकि मंदिर और दरवाजे को खाली नहीं छोड़ना। उस खाना खाने के बाद आपको मंदिर को पूरा प्रॉपर साफ करना है, दरियां उठानी है, शाम के पूजा अवसर के लिए रेडी करना है। ये मैं अपना जीवन काल बता रहा हूं। और अगर आप सब मुझे सुन रहे हैं ना, तो एक बार श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर कठुआ आ जाना। अंधा भी आता है ना, अंधा तो बोल के जाता है, मैंने ऐसी सफाई कहीं नहीं देखी। अंधा व्यक्ति भी बोल के जाता है, मैंने ऐसा मंदिर पौष नहीं देखा। पता है क्यों? प्रैक्टिस जो हुई ना बचपन में, उसने हमें आज जिस जगह पे हम रह रहे हैं, या जहां भी हम रहेंगे, या जो भी हम आगे करेंगे, उसमें सबसे पहली चीज आएगी सफाई। उसका कारण क्या है? आपकी प्रैक्टिस वैसे हुई है। अब देखो आप, पैसा और एक व्यक्ति कौन है जो मंदिर चला गया घर बार छोड़ के और रह रहा है गुरु जी के पास। आज एक व्यक्ति को कहो कि गुरुजी एसी वाले रूम में सोएंगे, आपने बाहर सोना है बिस्तर लगा के, वो सोचेगा यार अच्छे गुरु मिले हैं, गर्मी में खुद तो एसी में सो रहे हैं और मुझे बाहर कह दिया एसी के वहां सो जा, विंडो एसी के बाहर सो जाओ बेटे, थोड़ा सा दूर पंखा चल रहा है। उसके बाद अपना भोजन दाल चपाती है, सिंपल खाना खाना है। अगर आप मन में कोई भाव नहीं लाते कि मैं यही खा रहा हूं तो बहुत इजी है। अगर मुझे यहीं सोना है तो बहुत इजी है। रात को आप उठ के जा सकते हो, कोई सेवा करनी है तो बहुत इजी है। इजी है मतलब टफ तो है, लेकिन पैसे की जरूरत नहीं है। घर से निकले थे, कुछ भी नहीं था पास में, कुछ भी नहीं था, बैंक अकाउंट ही नहीं था। जॉब करते थे, बड़े अच्छा सैलरी मिलती थी। लास्ट सैलरी मैंने 16,000 रुपए ली हुई है 2004 में। लास्ट मतलब जनवरी की सैलरी 16,000 रुपए मैंने 2005 मतलब जनवरी की सैलरी मैंने लेके छोड़ा था। 6 जनवरी को मैंने घर से मैं निकल गया था।
अब आप थोड़ा ये बताइएगा, इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, कहीं पैसा आया? पता है क्यों नहीं आया पैसा? क्योंकि पैसा वहीं पर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आपको कुछ चीजों की आदत हो चुकी होगी और आप उस आदत को नहीं छोड़ सकते। आप हो सकता है बोलेंगे यार गुरुजी आपकी यंग एज थी, बिल्कुल ठीक है मेरी यंग एज थी, लेकिन उस यंग एज के बाद भी बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, क्योंकि दिमाग तो यंग होने के बाद भी सोचता था ना ये मेरे पे कौन कौन सी चीजें लागू हो रही हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि अब संन्यास आश्रम में आ गए हो तो रहना है और मन में विकल्प नहीं लाना, क्योंकि जिन गुरुजनों के पास रह रहे हो उन्हीं के प्रति अगर आपने दोष बुद्धि रख ली कि खुद तो यार गुरुजी एसी में रहते हैं, मैं बाहर गर्मी में सो रहा हूं, सोचो आप उन गुरुजी के साथ रह पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे? सोचो आप, यार इसको सुबह सुबह ताजी परोंठी मिल रही है और मुझे तो खिचड़ी मिल रही है, रह पाओगे आप? रात को सोना है, बिल्कुल आप इधर सोए हुए हो, आपको खोल के जाना है वहां पर, इंजन स्टार्ट करना है और उसके बाद बंद करने जाना है वो अलग, सुबह 4:15 बजे फिर उठ जाना है आपने। इजी है आपको लगता है, लेकिन पैसे की जरूरत नहीं थी। पता है क्यों नहीं थी पैसे की जरूरत? क्योंकि दिमाग में फाइनल कर लिया था कि मुझे तो वही करना है जो गुरुजी ने बोल दिया, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। और अब आज जिन व्यक्तियों को लगता है ना कि पैसे के बिना क्या होगा, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप अगर अपने गुरुजी के पास जाकर जैसे वो रखें आप रह सकते हो, जीवन उनको अर्पण करके जी सकते हो, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। गुरु अपना शरीर बेचकर भी आपका इलाज करा सकता है। अगर आप सरेंडर करते हो, अपने आप को बेच देगा एक गुरु, याद रखना आपको ये नहीं कहेगा चले जाओ, लेकिन डिपेंड जो है जैसा है बिल्कुल ठीक है, फिर तो सन्यास जैसी पवित्र और शांत कोई वस्तु ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी बेसिक नीड्स हैं, आपको बेड पे ही सोना है, आपको एसी की जरूरत है ही है, आपको साबुन नहाते समय पेयर्स का ही यूज करना है, पॉल्मोलिव भी यूज करना है, आपको चप्पल पहनते समय ब्रांड की ही लेनी है, आपको तीर्थ यात्रा करते समय लोगों के साथ यात्रा नहीं करनी, अपनी पर्सनल गाड़ी करनी है। तो एक बात याद रखना, फिर पैसे की बहुत जरूरत है। एक और वाक्य बताता हूं आपको, श्री क्षेत्र फलटन की बात है। मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा हुआ था, मैं वहां पे रहने गया हुआ था। मेरे पेट में दर्द उठा तो इतना भयंकर दर्द उठा कि बर्दाश्त ना हो। लेकिन जिनके आश्रम में रह रहा हूं, मैंने उन्हें 2 बार बोला मेरे पेट में ना दर्द उठ रहा है, और मेरी प्रकृति ऐसी कि बर्दाश्त ना हो, मेरे पेट में ना दर्द उठ रहा है। अब तीसरी बार मैंने फाइनल बोला मौसी मेरे पेट में ना बड़ी जोर का दर्द उठा हुआ है। तो कहती जा बेटे डॉक्टर के पास। मैंने कहा मौसी पैसे नहीं है। तब उन्होंने अपने पर्स में से खोल के मुझे पैसे दिए, जा। और डॉक्टर का नाम मुझे आज तक याद है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कवड़े, सॉरी डॉक्टर कड़वे या ऐसा ही कोई नाम है। श्री क्षेत्र फलटन में बड़ा फेमस डॉक्टर है। और मैं दर्द से तड़फ रहा हूं कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, मुझे वो पैसे दें तो डॉक्टर के पास जाऊं ना। अगर आप में इतनी हिम्मत, इतने पेशेंस हैं कि मेरे गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, मुझे तड़फता नहीं देखेंगे, तो सन्यास बहुत इजी है। लेकिन आपको चुटकी बजाते ही चीजें चेंज होती चाहिए, तो पैसा बहुत जरूरी है। और
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की पैसा नहीं है, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की विपरीत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि। जिनके साथ रह रहे हो उन्हीं के ऊपर अगर आपकी श्रद्धा बुद्धि नहीं है, उन्हीं के आप विपरीत बोल बैठते हो या सोच बैठते हो, आप सोचो, आपको लगता है आप उनके साथ स्मूथली रिलेशन बनाकर अपना जीवन किनारे लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। और वही व्यक्ति घर में अपने बच्चों की 10 बातें इग्नोर करके क्या कहते हैं, नहीं यार अपने बच्चे हैं, हो जाती है थोड़ी बात आगे पीछे, कोई बात नहीं, अब घर छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा, रहना तो मुझे यही है। फिर संन्यास आश्रम के प्रति ऐसे विचार क्यों नहीं आते व्यक्ति को? सोचो आप भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में देखो, श्री नागदेव आचार्य जी अपने आप को बिल्कुल फकीर देख रहे हैं और श्री महिम भट्ट जी बड़ा धनवान है। स्वयं श्री नागदेव आचार्य जी कह रहे हैं कि महाराज मैं श्री गोविंद प्रभु जी के सन्निधान में जाके क्या करूंगा, वहां तो सारी सेवा ही पैसे से होती है, महिम भट्ट जी तो बड़ा पैसा लगाते हैं भगवान की सेवा में, मैं वहां खाली हाथ क्या करूंगा? तब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं तुम्हारा तू नसुद्धा ची पुरेसी, तुम्हारा सिर्फ रहना ही वहां महिम भट्ट जी जितना कार्य करवा देगा, मतलब उतनी ही सेवा मानी जाएगी। लेकिन आप देखो कष्ट तो अनुभव हो रहा है ना आचार्य जी को कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप सोचो जब एक भक्त को ये कष्ट अनुभव हो सकता है तो आप पहले सोच लो कि आप अगर घर गृहस्थी करके आफ्टर 50-55 घर छोड़कर आश्रम में जा रहे हो तो आप तभी पैसे को अपने सामने रखो जब आपको लगता हो कि हां मेरा पैसे के बिना गुजारा नहीं होगा। सोचो आप, बड़े बड़े ऐसे अन्य धर्म के भी आश्रम है जहां आश्रम में जो बन रहा है अगर आप वो खाओ तो भंडारा है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल खाना चाहते हो तो कैंटीन भी है, टोकन ले जाओ, पैसे दो और आपको जो मन खाने की इच्छा है वो ऑर्डर कर लो और खा लो। जबकि हमारे महानुभाव आश्रमों में एक ही चीज बनती है, वही आप सबको खाने को मिलती है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये र्यूमर्स फैल गए हैं ना कि पैसे के बिना गति नहीं है, ये वही लोग फैलाते हैं जिन्हें संन्यास लेना ही नहीं है। और जो मौन रहकर, सबसे पहली बात याद रखना, जो मौन रहकर जीवन जीना चाहते हैं ना उनके लिए आश्रम भी बहुत है, भोजन भी बहुत है, डॉक्टर भी बहुत है, व्यवस्था भी बहुत है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सत्र से, आज के सत्र से ये बात जान लो कि हो सकता है गुरुजी गाड़ी में जाते हो, आप पैदल जाएं, और फिर आप सोचो देखो यार गुरुजी तो गड्डियां च घूमते ने हैं, ऐ ते गड्डियां च घूमते ने, असी पैदल घूमीए, खुद ते एसी च सोंदे ने, असी पखे च सोइए। सुन रहे हैं आप, खुद तो एसी में रहते हैं और हमें पंखे में रखा हुआ है, खुद तो यार चांदी की थाली में रोटी खाते हैं, हम पत्तल में रोटी खा रहे हैं। अगर इतनी सारी बातें आप नोट करना चाहते हो ना तो फिर तो संन्यास आश्रम में गुजारा है ही नहीं। दो आंखें, मैंने बहुत अच्छी एक बात कही सुनी कि रिश्ते बनाने से पहले पूरी आंखें खोल लो, रिश्ते बनाने से पहले पूरी आंखें खोल लो, और रिश्ते डेवलप हो जाने के बाद, मतलब रिश्ते बन जाने के बाद आधी आंखें बंद कर लो। मतलब अगर दोष ही देखना है तो पहले दबा के देख लो, या तो रिश्ता डेवलप ही मत करो, और अब रिश्ता बना लिया तो आधी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब तो यार मैं इनके साथ जुड़ गया, अब इनकी अच्छी चीज भी मेरी और इनकी बुरी चीज भी मेरी।
भगवान एक भक्त को जब गले लगाते हैं ना, तो उसकी बुराइयां भी गले लगाते हैं, अच्छाइयां भी गले लगाते हैं। अगर भगवान ये बोल देते ना मैं अच्छाइयां ही गले लगाऊंगा, तो फिर एक बात याद रखना, व्यक्ति कभी भगवान के गले ना लग पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुराइयां कैसे खत्म करता पहले। इसलिए एक बात, ये जो पैसा 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 आ रहा है ना बीच में, मैं आज आपको सच बताता हूं। महानुभाव आश्रम जहां मैं रहा, बहुत से आश्रमों में मेरा जाना भी हुआ। जब भगवान को फूल चढ़ाना होता था तो हम पैसे तो होते नहीं थे, तो जो फूल चढ़े होते थे ना उन्हीं को हाथ लगा लेते थे हम, उन्हीं को, कि भगवान मैं इन फूलों को हाथ लगा रहा हूं, अब खाली हाथ हूं। अगर आप भगवान की पूजा पे चढ़े पुष्पों को हाथ लगा सकते हो ना, तो आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि मुझे पुष्प माला चढ़ानी है, तो जो भिक्षा में मिले चढ़ा लो। हमारे जन्मदिन पे ना हम पंगत करते थे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मैं कुछ करना चाहता हूं। अब हमारे गुरुजी कहते बेटे फिर भिक्षा मांग लो, पंगत कर लो। मतलब गुरुजी ने भी सोच लिया था कि इन्हें भिक्षुक बना के ही छोड़ना है, बना के। हमारे मंदिर में एक बहुत अमीर भगत आते थे। मंदिर में अमीर भगत तो आते ही, एक बहुत अमीर भगत आते थे जो अब दुनिया में नहीं रहे। मैंने उनसे कहा कि भगत जी मेरा ना, मुझे ना एक छोटी सी पंगत करनी है मंदिर में, तो आप मुझे कुछ भिक्षा दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। अब उन्होंने पर्स खोला, 200 रुपए निकाले, मेरे हाथ में रखे। 2005-6 में 200 रुपए बहुत मायना रखते थे, बहुत मायना। जब उन्होंने मेरे हाथ में 200 रुपए रखे तो कहते इसका ना महात्मा जी आप दूध लेना, रस लेना, ब्रेड लेना, ये लेना। मैंने मन में सोचा यार 200 रुपए देकर 200 रुपए का तो काम बता दिया इन्होंने। बोला मैंने उन्हें कुछ नहीं, लेकिन मन में मैं सोच रहा था कि आपने भिक्षा दे दी ना, खत्म हुई बात। अगर आप भिक्षा मांगकर अपनी पंगत कर सकते हो ना, इतना जिगर है, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस समय शिव कुमार हैं और प्रमोद छिब्बर, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उदाहरण दे रहा हूं। अगर प्रमोद छिब्बर कहें मैं सन्यास ले रहा हूं, और सन्यास लेने के बाद वो कहें मुझे तीर्थों पे जाना है तो पैसे नहीं है, और उनके गुरुजी कहें जाओ शिव कुमार से भिक्षा मांग लो, और अगर इनमें हिम्मत है कि शिव कुमार के आगे भिक्षा ऐसे मांग सकते हैं, और शिव कुमार क्या करेंगे, पूरा आने जाने का खर्चा दे देंगे, शिव कुमार भी रख दें 50 रुपए हो, तो आप ये नहीं सोच सकते कि क्या 50 रुपए में यात्रा होके आऊंगा? नहीं भाई, आपने भिक्षा मांगी है, उनकी जितनी हिम्मत ही दे दी। अगर इतना हिम्मत है ना हाथ फैला के आप भिक्षा मांग के तीर्थ यात्रा के पैसे जोड़ सकते हो, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है भाई। लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं मैं कैसे मांगूंगा, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, मेरा बेटा एक प्राइवेट सेक्टर में है, फोन करूंगा 2 मिनट में आ जाएंगे पैसे, तो फिर पैसे की तो बहुत जरूरत है। लेकिन अगर आप भिक्षा मांग के सब कुछ कर सकते हो ना, सब कुछ, तो फिर पैसे की कोई जरूरत नहीं। एक और उदाहरण देता हूं आपको। मेरे एक धर्म बंधु का ऑपरेशन था, नाक का। नाक का ऑपरेशन था, चेकअप कराने गए, उनका नाक जो मेरे धर्म बंधु थे पूरा ब्लॉक था। उस जमाने में मेरे अकाउंट में 36,000 रुपीज थे, 36,000 रुपए उस जमाने में मेरे अकाउंट में थे। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी हम साधु आदमी है, इतना महंगा ऑपरेशन कैसे कराएंगे? डॉक्टर बड़े अच्छे, इतने बढ़िया व्यक्ति, उन्होंने कहा महात्मा जी ऐसा है 3,000 रुपए मुझे दे देना, मैं 8,000 रुपए फीस लेता हूं, आप 3,000 मुझे दे देना, लेकिन दवाइयां वगैरह सब ऑपरेशन का सामान आप लाके दोगे। मैंने उनसे पूछा कहां से लाऊं? अमरावती में ये ऑपरेशन हुआ, साइनस का। उन्होंने कहा दवा बाजार है वहां सस्ता मिल जाएगा, बहुत बड़ा दवा बाजार। मैं सुबह नाश्ता करके 8 बजे दवा बाजार में पहुंच गया, 8:30 बजे मार्केट खुली।
8:30 से शाम को 5:30 बजे तक मैं एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान भिक्षा मांगता रहा कि यार एक साधु का ऑपरेशन कराना है नाक का, आप ये मेडिसिन दे देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिनके पास मेडिसिन नहीं थी उन्होंने कहा आप यहीं बैठो, मैं उससे ये दिलवाता हूं, उससे ये दिलवाता हूं, उससे ये दिलवाता हूं। इतनी सामग्री शाम को 5 बजे इकट्ठी करके मैंने डॉक्टर के सामने रख दी। कहते ये तो ज्यादा हो गई। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, जितनी भी ज्यादा है आप यूज करें, ऑपरेशन होना चाहिए। और 3000 रुपीज उन्हें कैश दिए। मेरे गुरु बंधु मुझे कहते हैं कि थे ना यार पैसे 35-36 लगा देने थे। मैंने कहा नहीं यार, भिक्षा मांगेगा कौन। अगर ये 7,000 की जो मेडिसिन हैं, जो सीजर मतलब जो भी ऑपरेशन का सामान है, मैं खरीद के ही ले आता, तो फिर भिक्षा कौन मांगेगा। मैं मांग सकता हूं भाई, शर्म क्या करनी। भिक्षुक बोलता हूं अपने आप को, तो क्या 2 हाथ आगे करके भिक्षा भी नहीं मांग सकता। सन्यास का मतलब क्या है, तुम्ही भिक्षुक महात्मे। और अगर हमसे भिक्षा नहीं मांगी जाती ना, तो फिर पैसे की बहुत जरूरत है। उनका ऑपरेशन हो गया, मुझे भिक्षा मांगने पर अनुभव अलग आया, एक्सपीरियंस अलग आया, धर्म लाभ अलग हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे थे, तो भी मैंने भिक्षा मांगी कि नहीं यार मैं भिक्षा मांग सकता हूं। और अगर आप भिक्षा मांगकर नीवे हो सकते हो ना, झुक सकते हो ना, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गर्मी है, सर्दी है, जैसा मौसम है, सो सकते हो ना, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आश्रम में जो बना है खा सकते हो ना, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर गुरुजी ने जो दिया वो पहन सकते हो ना, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने जो सेवा बोली वो कर सकते हो ना, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर गुरु के 10 झाड़ने पर भी आप गुरुजी को प्रेम से कह सकते हो ना, गुरुजी मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको लगे ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये जरूरी है, मुझे तो ये भी करना अच्छा लगता है, तो फिर पैसे की बहुत जरूरत है। और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो भी कोई टेंशन नहीं है। भगवान कहते हैं तू उबा ठाकला सींची पूरे, तुम खड़े तो हो जाओ भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा, हाथ तो ऐसे करो यार, तुम्हारे चक्रधर स्वामी दुनिया के मालिक भिक्षा मांग रहे हैं घर के बाहर खड़े होकर, भंडारेकार जी के भिक्षा। अरे पर ब्रह्म है, कभी अनुभव तो लो मेरे भाई। भले ही आप घर में रहते हो, एक दिन कोशिश करके किसी घर के सामने आवाज मारो भिक्षा। अगर आपने मार दी ना आवाज, तो आप सोचना आप सन्यासी बन जाओगे। मारने के लिए तैयार हो भिक्षा की आवाज। जो मारने के लिए तैयार है वो तो भगवान का भगत है। भगवान कहेंगे यार भिक्षा मांग ली, भाई कमाल हो गया, कोई मान अपमान की टेंशन ही नहीं रखी। क्योंकि लोग बातें सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, और जब आप बातें सुन लेते हो ना, तो आप भिक्षुक बन जाते हो। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और आप सच मानो, अगर ईश्वर ने आपसे कोई सेवा करानी है ना, तो पैसे का साधन स्वयं ईश्वर आपके सामने खड़ा कर देंगे कि ये रहा पैसा और ये सेवा करो। आप चलते जाओ, चलते जाओ। ये जो पैसा है ना, आग की तरह ये जो बातें फैल रही है ना भाई, ये वही लोग फैला रहे हैं। या तो जो सन्यास लेना नहीं चाहते तो क्या बात करें, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा पैसा अरे भाई घर में पैसे नहीं खर्च रहे क्या। एक बार ब्यूटी पार्लर जाते हो 2-2.5 हजार रुपए दे आते हो, और मंदिर आश्रम आते हो तो 10 रुपए का नोट जो बेचारा आखिरी सांसें गिन रहा है तुम वो दान करते हो, और कहते हो पैसा बड़ा लगता है, पैसा बड़ा लगता है।
एक होटल करना हो ना बुक एक दिन के लिए 2 से 2,500 रुपए लग जाते हैं। आश्रम जाते हो, क्या वहां पे बिजली नहीं लगती? गुरुजी ने क्या ठेका लिया हुआ है? अगर आपके पास कुछ दक्षिणा जुड़ी है, दे दो गुरुजी को, गुरुजी इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, मेरे भी ये पैसे लगा देना कुछ 1,000 रुपए ना सेवा में। ये लो गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, रोटी चल रही है, सब कुछ, लो गुरुजी मेरी तरफ से लगा देना। गुरुजी कौन है भाई? गुरुजी भी तो एक भिक्षुक हैं। मंदिर में भी बिजली का बिल आ रहा है, मंदिर में भी सरफ लग रहा है, मंदिर में भी साबुन लग रहा है, मंदिर में भी झाड़ू लग रहा है, मंदिर में भी पोछा लग रहा है, मंदिर में भी फिनाइल लग रही है। नहीं लग रही? सोचो आप। और अगर आप कोई सेवा नहीं ऐसे कर सकते पैसे से, तो भिक्षा है ना भाई। दोनों हाथ फैलाए, भिक्षा मांग ली, और भिक्षा मांग के अपने सेवा कर दी। स्वामी जी की आगे लीलाएं आएंगी, आप देख लेना, जहां जगह जगह भगवान ने भक्तों से भिक्षा मांगने के लिए बोला और भक्तों ने भिक्षा मांगी और भगवान की सेवा करी। अब बताओ पैसा कहां चाहिए? सोचो आप। हाँ, मुझे पर्सनल रूम चाहिए आश्रम में, तो पैसा चाहिए। अगर आपको पर्सनल रूम चाहिए, अगर आपको पर्सनल रूम नहीं चाहिए, आप जहां पर गुरुजी कहते हैं बेटे वहां सो जा, ठीक है गुरुजी, डालो पट्टी, सो गया गुरुजी, तो पैसे नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रख लें, वो लोग जो ये र्यूमर्स फैला रहे हैं ना कि पैसे के बिना कोई जिंदगी नहीं है, भाई साहब, मंदिर में चुप होकर माला फेरो 5, अंधा भी आएगा मेरे बाप, उठ मेरी रोटी खा, ये दक्षिणा ले, मेरी रोटी सार्थक हो जाए, अंधा भी आएगा। लेकिन मंदिर में ना काम का ना काज का और दुश्मन, तो फिर लोग यही सोचेंगे यार वेला ही बैठा रहता है, ना नाम जपता है। रेणु बत्रा जी, आपने ये लिखा है गुरुजी ये भिक्षा की विधि दिल्ली जैसी सिटी में तो पॉसिबल नहीं है, ये महाराष्ट्र में ही हो सकती है। तो रेणु बत्रा जी अब जरा ध्यान से सुनना आप। वैसे तो मुझे ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं लेता हूं नाम। महानुभाव आश्रम श्री देवदत्त आश्रम जादववाड़ी में एक भिक्षुक रहते हैं, नाम है दत्तोबास। क्या नाम है? दत्तोबास। गुजरात सूरत में 24 कैरेट के नाम से बहुत बड़े धन संपन्न परिवार के लोग हैं। मतलब मुझे लगता है ना करते ना वो 1-2 करोड़ की पंगत साल में कर देते हैं। कितने की? 1-2 करोड़ की रोटी। और एक ही आश्रम में नहीं, जिसने फोन किया ठीक है जी मैं भेजता हूं सेवा, ठीक है जी मैं भेजता हूं। और ऐसे बच्चे हैं उनके कि बेटे को अगर फोन कर दिया गुजरात में, बेटे वो आश्रम में ये सेवा भेजनी है, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है जी भेज दो। ये व्यक्ति जिनका नाम पहले किशोर भाई है, किशोर भाई, ये गुजरात में इतना बड़ा व्यक्ति जिसका समुद्र है ना, गुजरात में सूरत में समुद्र के साथ में इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। वो व्यक्ति गुजरात जैसे शहर में, जहां सबको पता हो कि ये इतना पैसे वाला धनवान व्यक्ति है, वो घर के बाहर जाता है, भिक्षा मांगता है, भिक्षा। और पड़ोसी कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो? कहते नहीं नहीं मैंने आगे जाके सन्यास लेना है ना, तो भिक्षा मांगना मुझे आना चाहिए। भाई आज भी सल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को मैं, कि इतना धनवान होने के बाद भी भिक्षा मांगने का कलेजा है। रेणु बत्रा जी, दिल्ली सिटी क्या है, गुजरात कहां पहुंच चुका है, और गुजरात में इतना संभावित व्यक्ति भिक्षा मांगता है, भिक्षा। उनका नाम दत्तोबास है आज। और आज आप उन्हें जादववाड़ी में देखेंगे ना, तो चश्मा अगर यहां से टूट गया तो उस पर भी रस्सी बांध लेते हैं, नया खरीद के नहीं लगाते। किसने कह दिया डिफिकल्ट है? जिसे करना है ना उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन है लोग की कहेंगे, लोग की कहेंगे रोटी नहीं है कर, भिक्षा मांगनी शुरू कर छड़ी। अरे लोगों को पता चले भाई जिस धर्म में ये है
वहां भिक्षा मांगकर रोटी खानी होती है, भिक्षा मांग के भोजन करते हैं ये लोग। कौन है ये लोग? भिक्षा मांगकर रोटी खाते हैं, भिक्षा मांगते हुए घबराते नहीं। ये अभी मेरी एक शिष्या है जो इस समय प्रोग्राम देख रही हैं, भगवान की दया से बड़ी धनवान है, लेकिन जब मुझे दान देती है मैं कहता हूं बोलो भिक्षा श्री कृष्ण, तो कहती नहीं नहीं गुरुजी मैंने आपको अपने प्रेम से देने हैं, हर बार भिक्षा और दक्षिणा क्यों? मतलब वो ये कहती है कि नहीं गुरुजी हर बार अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको भिक्षा ही दूं या दक्षिणा ही दूं, मैं अपनी तरफ से दे रही हूं ना आपको। वो सुन रही है, लेकिन तब भी मैं उन्हें कहता हूं भिक्षा दो, मुझे दान दो, भिक्षा दो। उनको लगता है नहीं नहीं गुरुजी भिक्षा क्यों, मैं अपने प्रेम से दे रही हूं। लेकिन मुझे भिक्षा क्यों बोलना है? क्योंकि मैं भिक्षुक हूं। सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए। इसलिए आप सबको ये बात मैं ओपनली बोल रहा हूं, अगर आपका सीधा साधा जीवन है, आप नाम जप करते हो, किसी से अन्य वार्ता नहीं करते। आज ये हाल हो चुका है मंदिर आश्रमों में, बाहर से लोग आते हैं मंदिर की बात करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ महात्मा जी ने अच्छा क्या किया, अच्छा अच्छा वहां पे भाई जी ने क्या बोल दिया, ओहो हो फिर उस भगत का क्या हुआ? अरे यार तुम मंदिर जाते हो कि तुम कोई न्यूज वाले हो? रेणु बत्रा जी मैं सच बता रहा हूं ये बात। किशोर भाई धनवान व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक वन परफेक्ट। अरे हुई भिक्षुक, शर्म किस बात की? और धन इतना। और आप आज महानुभाव आश्रम जादववाड़ी में जाके देख लो, ऐसे एक से बढ़कर एक सूरमा हमारे हर एक आश्रम में बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चलेगा इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है और जमीन पे बैठा हुआ है भिक्षा मांग रहा है। चाहे आप महानुभाव आश्रम वाम्बोरी चले जाओ, महानुभाव आश्रम तरड़गांव चले जाओ, महानुभाव आश्रम जादववाड़ी जाओ, महानुभाव आश्रम आंबेवड़ गांव जाओ, महानुभाव आश्रम आप हमारे जितने भी नाम चिन्ह आश्रम है वहां ये कोई क्या आपको क्या लगता है भाई? बहुत अभी कितने नाम आपके सामने रख सकता हूं जो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लेकर आ गए। तो आज इस बात पे एक बात मान लेना कि अगर आप अपने गुरुजी के साथ जैसा रखा है रह सकते हो ना, तो आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते ना, आप नहीं रहना चाहते ना, आपके मन में नहीं है ना, आपसे घर नहीं छूटता ना, आपसे बच्चे नहीं छूटते ना, आपसे शादियां नहीं छूटती ना, आपसे बारात नहीं छूटती ना, आपसे गॉसिप नहीं छूटती ना, तो एक बहुत अच्छा बहाना बन चुका है, पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बैठा हूं भगवान जी के डर पे, करेंगे मेरा बेड़ा पार। मेरा बेड़ा पार करने के लिए भगवान बैठे हैं, लगाएंगे मेरी नैया पार। मैं क्यों घबराऊं? आप नाम जप करो, भक्ति पूजा पाठ करो। आप घर में भी भाई साहब भक्ति पूजा पाठ करते दिखो, घर वालों की बुद्धि भी बदल जाएगी आपके ऊपर कि यार ये पूजा ही करती रहती है, नाम ही जपती रहती है, ईश्वर से जुड़ी हुई है। आप करके तो देखो, घर वाले ही आपके बारे में सोचना बदल देंगे, नहीं यार ये बड़ा भक्त हो गया यार, अब ये बातें इसकी अलग हो गई। तो याद रखना, फिर भी एक इंटरप्रिटेशन लगाऊंगा अपनी, कि अगर आप 50, 55, 60 साल के बाद आश्रम जा रहे हैं और अगर आपके पास 4 पैसे जोड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कई चीजों के हैप्चुअल हो चुके होते हैं, हैप्चुअल। और अगर हम किसी चीज के हैप्चुअल हो गए हैं तो हमें 4 पैसे हैं तो क्या हुआ, बहुत सी आदतें लग चुकी हैं हमें। अब थोड़ा पैसा होगा तो ठीक है, कई लोगों को होता है यार मैं तो नई बाल्टी में नहाऊंगा,
मैं किसी की बाल्टी में नहीं नहा सकता, ले आ 100 रुपए की बाल्टी। अब गुरुजी को थोड़ी बोल देगा गुरुजी मुझे नई बाल्टी दिला दो, ले आओ बाल्टी। ऐसे बाल्टी को आप 10 चीजें ले लो। कई लोगों को कई तरह के शौक होते हैं, तो ठीक है 4 पैसे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बिना बात पे इस बात को डिफिकल्ट बनाना गलत है। आप सन्यास के अधिकारी हो, मनुष्य देह लेकर बैठे हो, और आपको आपके गुरुजी मिले हैं, आपका जीवन पार लगेगा। अगर आप जैसा गुरुजी कहते हैं वैसा चल लेते हो, कोई दोष बुद्धि नहीं लाते। अगर आपकी दोष बुद्धि है, 2-3 महीने में आप कहोगे मैं तो चला जी, जय श्री कृष्ण जी, मैं चला जी, दंडोत जी दंडोत, मैं चला जी, मैं नहीं रह सकता जी, मैं चला। तो जा भाई, जाओ। लेकिन अगर आप साधना करने के लिए तैयार हो, फिर कोई टेंशन नहीं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सत्य सनातन महात्मा धर्म की जय।